जय हिंद। आज फ्राइडे स्पेशल क्लास है JKSSB SI एग्जाम के लिए। जो बच्चे वेट करके चले भी गए हैं उनके लिए भी है, जो घर पे बैठ गया उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी रिवाइज जरूर करें। ठीक है, आज हम सिर्फ सिटीज कोड कौन कौन सी JK की सिटीज जैसे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी सिटी कौन कौन सी नदी के किनारे हैं, हम इनके सब रिक्यूज करेंगे। इससे ऊपर नहीं, आज का टॉपिक जो रहेगा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एक डिस्कस करेंगे, उसके MCQs भी करेंगे। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज एक पार्ट है, नेक्स्ट फ्राइडे सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है, आज के जो मेजर सिटीज देख लो। पहले तो हम ये एक तरह का स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आता तो हमें हमेशा डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहती कि डिस्ट्रिक्ट की रिवर्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी रिवर के बैंक में है। ठीक है, श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर में जो वाटर सप्लाई होता है वो झेलम रिवर है। कौन सी है? झेलम। ये भी याद रखिए, सिर्फ झेलम। 3 नदियां हमेशा याद रखनी है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स तो ये हैं, साथ में ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस की हैं। किसकी है? इंडस की। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज। ये सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस की हैं। हमेशा एक बार ये क्वेश्चन याद कर लिया, याद हो गया। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है इंडस की कौन कौन सी है। ये जो है झेलम और चेनाब, ये वेस्टर्न फ्लोइंग है। ये कौन सी है? वेस्टर्न फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज है। और ये ईस्टर्न फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज है। ये कौन सी है? ईस्टर्न फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज। ये भी पाकिस्तान वाटर जाता है, ये भी पाकिस्तान जाता है, बट ये जो वाटर है ये पंजाब से जाता है। इसको पंजाब से जाता है। इसके लिए हम इतने डेफिनेट नहीं है कि हमने ये सारा पानी पाकिस्तान को देना है। सिर्फ हमने 10 साल तक एक ट्रीटी हुई जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो नदियां हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की 10 साल तक हम पानी हमने पाकिस्तान को दिया, उसके बाद रोक लिया। इनके ऊपर हम बांध बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं, खुल के बना सकते हैं। बट ये जो नदियां हमारी मेजर जो हिमालयन, ये सारी हिमालयन रिवर्स ही हैं, पेरिनल रिवर्स हैं। ठीक है, और बट इंडस का जो साइन हुआ ट्रीटी, इंडस नदी का पानी झेलम और चिनाब का हम 79% किसको देंगे? पाकिस्तान को। भाई हमने एक पड़ोसी हमारे नेबर में आया, उसने हमें बोला भाई कल से ना तू अपने घर की 4 बाल्टियां भर लेना और इससे बाथिंग, क्लोथिंग, कुकिंग सब करना, बट जो बाकी रेस्ट ऑफ द जो तुम्हारे टैंकी का पानी है वो मेरा। ठीक है, हमारे देश में जितने भी डैम JNK में बने, वो चाहे बगलिहार डैम हो, बगलिहार डैम, चाहे वो सलाल डैम हो, ये सारे जो है चिनाब नदी के ऊपर बनते हैं। बट इनके ऊपर जो कैपेसिटी है किसकी, डैम बनाने की, वो बहुत कम है। जबकि पाकिस्तान इन नदियों के ऊपर बहुत बड़े डैम बनाता है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने 79% किसको दे दिया पानी? पाकिस्तान को। और ये ट्रीटी साइन हुई हमारे प्यारे JL नेहरू एंड अयूब खान के भी, एंड अयूब खान, ये भी याद रखिएगा। और बीच वाला जो मीडिएटर बने, जो मीडिएटर थे वो वर्ल्ड बैंक के चेयर प्रेसिडेंट थे, उनका नाम ब्लैक था। स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं है, ब्लैक करके नाम है उनका, याद रखिएगा। ये सारा भी याद रखना है। और क्योंकि हम नदियां करने लगे थे तो टॉपिक कहीं से कहीं चले जाते हैं GS के। श्रीनगर में पूरी नदी झेलम बहती है। ठीक है, और अगर सारो ऑफ श्रीनगर कहा जाए तो झेलम ही कह सकते हैं। अगर हम ललितादित्य को देखें, ललितादित्य के टाइम भी उसने झेलम के बहुत सारे, जो फर्स्ट रूलर था कश्मीर का ललितादित्य,
उसके टाइम भी झेलम में बहुत सारे बांध बनाए गए, रूट्स बदले गए। वुलर लेक में सारा पानी झेलम नदी का जाता है, जो एशिया की फ्रेश वाटर लेक कहलाती है। ठीक है, इंडिया की भी फ्रेश वाटर लेक है और एशिया की भी फ्रेश वाटर लेक है। अनंतनाग, अनंतनाग में भी झेलम बहती है। बारामूला, अभी ये एक एक हम टॉपिक वाइज हर चीज करेंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ सबरी क्यों तक आपके पास छोटे से लर्न होने के लिए आपके पास, पहले ये 22 डिस्ट्रिक्ट थी, अब यूटी बन गई है, तो 20 डिस्ट्रिक्ट हमारी स्टेट की रह गई है। ठीक है, और ये जब करेंगे ये नाला कहाँ से आता है, कहाँ से बहता है, अनंतनाग में कैसे आता है, एक एक स्टेप्स करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बारामूला में भी झेलम रिवर, और उड़ी, उड़ी में लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर बहती है। स्पोर, बहत रिवर, कौन सी है, बहत रिवर। गुलमर्ग में सिंध नाला या सिंध रिवर भी कहते हैं। पुलवामा में भी झेलम, पुलवामा में भी झेलम, झेलम का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया। कुलगाम वेशव, वेशव रिवर, ये बड़ी बार आता है क्योंकि कुलगाम में थोड़ी हटके रिवर है, तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है वेशव रिवर। ठीक है, कुलगाम में बहती है। गंदरबल में नाला सिंध, गंदरबल में भी सिंध नाला बहता है। कुपवाड़ा में तलरी रिवर एंड मवाड़, कौन सी है, तलरी रिवर एंड मवाड़। एंड बांदीपुरा वुल्लर, वुल्लर झेलम दोनों हमें ज्यादातर देखने को, झेलम ही बहती है। द ग्रेट सोर्स ऑफ कश्मीर वैली इज झेलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, ये अब आगे हमारे जम्मू की डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वो सारी थी, लिख लो, मैं लिख पीछे कर देती हूँ, लिख लो जो लिख रहे हैं, ये लो। ठीक है, लिख लिया आप, क्योंकि जेके एसएसबी एसआई आपने तो नहीं भरा, एसआई का एग्जाम है, पूरी क्लास का है, मेरे बच्चे अब नहीं आते पर वो आएंगे, सबका है। ठीक है, अब रिवीजन उसकी रहेगी, अब पेपर आ ही जाएगा 5-6 मंथ में या 3-4 मंथ में। ठीक है, सांबा, सांबा जो है ये डिस्ट्रिक्ट है जेएनके की, जम्मू की। और बसंतर नदी, कौन सी नदी बहती है, बसंतर, सांबा नदी बसंतर, रियासी चेनाब, डोडा चेनाब, रामबन चेनाब, किश्तवाड़ चेनाब, कठुआ उच्च। ठीक है, उच्च नदी बहती है, उच्च जो है ये रावी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की। आपने देखा होगा जो कोरल रीफ, कोरल रीफ है ना, लखनपुर में एक रेस्टोरेंट आता है, वहां पे जो डैम बनी हुई है रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, और वो रावी, यही रावी जो है उज्ज बनाती है। रामनगर, रामनगर जो है ये उधमपुर के पास है, ये कुद रिवर, ये जो है ये आगे चल के देविका में मिलती है, उधमपुर देविका, देविका रिवर आगे आके ये उधमपुर से अंडरग्राउंड हो जाती है देविका रिवर, इसको सिस्टर ऑफ गंगा भी कहते हैं। फिर ये आगे चल के परमंडल में मिलती है, फिर परमंडल से ये रावी में मिलती है, रावी से ये अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, सारी नदियां अरेबियन सी में जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आया आंख बंद करके आंसर टिक करके आइएगा। सारी की सारी नदियां कौन से ओशन को मिलती हैं, अरेबियन सी, पाकिस्तान में एंटर करती हैं, पाकिस्तान से कराची में, कराची से ये आगे सारी अरेबियन सी में चली जाती हैं। ठीक है, जब इंडिया आजाद, जब ये पूरा भारत था, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, तो भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट था वो कराची पोर्ट था। ठीक है, भारत के पास आजादी के बाद कोई भी पोर्ट बड़ा नहीं रहा, भारत ने आजादी के बाद जो पोर्ट बनाया डेट इज ए कांडला पोर्ट। ठीक है, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट आज कहा जाता है। ठीक है, उधमपुर में देविका नदी, देविका याद रखिएगा, ये अंडरग्राउंड हो जाती है उधमपुर के आगे से, परमंडल में जाती है, परमंडल से रावी में मिलती है, रावी से आगे पाकिस्तान, और कहाँ मिलती है, अरेबियन सी में। पुंछ में पुंछी रिवर, सुरनकोट में सुरन रिवर, गुरुद्वारा नंगाली साहिब, ये जो गुरुद्वारा नंगाली साहिब है
ये पुंछ में है, यहाँ पे दुरनगली नाला बैठता है। कौन सा? दुरनगली नाला। ये जो पुंछ है ना, यहाँ पे 5 सरे, पूरे यहाँ पे 5 सरे है, तो ये 5 सरे ही आगे चल के करवाऊंगी एक एक सर को। ये 5 सरे ही सोर्स है इन नदियों का, ठीक है। इन नदियों में पीर की गली, कुछ जो सोर्स है एक पीर की गली से आती हैं और वो यहाँ पे आगे पुंछ को वाटर सप्लाई करती हैं। गुरुद्वारा नंगाली साहब, दुरनगली, नौशहरा, नौशहरा जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। मनावर रिवर, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। मनावर रिवर, राजौरी तवी को नौशहरा तवी भी कहते हैं। और चिंगस जो है सुक्तो रिवर। चिंगस वो जगह है जहां जहांगीर अकबर का बेटा, ठीक है, जिसकी इंटेस्टाइन जो है कहां पे दफनाई गई है? टूम्ब इसका इंटेस्टाइन का चिंगस में। चिंगस जो है एक पर्शियन वर्ड है और ये चिंगस जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, बड़ी बार क्वेश्चन आता है। अगर आप 2000, 1998, 97 के कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम का पेपर उठा लो तो आपको ये आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और जो जहांगीर है, इसकी बॉडी पाकिस्तान के लाहौर में है। इसकी बॉडी का जो टूम्ब है वो लाहौर में है। और इसके इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है जेकेएसएसबी के एग्जाम में, ये भी याद रखिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलते हो ना वो लिखा करो, हमेशा लिखा करो, हमको तब वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये हो गया। चुनाव देखिए, रियासी, डोडा, रामबन। एक मैंने भद्रवाह नहीं लिखी भाई, भद्रवाह लिखो। भद्रवाह में नीरू नदी बहती है। कौन सी? नीरू नदी, लिख लो। भद्रवाह नीरू रिवर, भद्रवाह में नीरू रिवर बहती है। रजनी के घर में डोडा में जो है वो चिनाब बहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये आज हम करेंगे, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे, हरपुरा करेंगे, राजपरियान करेंगे और भी है, इसमें मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी टेबल बना लो ताकि आपको कल जब भी पूछे आपको बेसिक पता होना चाहिए ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में, लिम्बर भी बारामूला में, लचपुरा बारामूला में, ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे इंपॉर्टेंट अनंतनाग में, हरपुरा शोपिया डिस्ट्रिक्ट में, राजपरियान, इसको दुक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, अनंतनाग में, काराकोरम, ये दोनों अब जो है ये यूटी लद्दाख में चले गई है। किसमें? फिर भी मैंने ऐड किया है क्योंकि ये कर लो, ठीक है। काराकोरम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ट्रांस हिमालयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेह में है। चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेह में है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में, गेटवे टू जम्मू कठुआ बोलते हैं। सुरिनसर मानसर सेंचुरी, सुरिनसर मानसर जो है ये रामसर साइड ऑफ जेएनके में, जेएनके की है। सुरिनसर, हॉक्सर और कौन सी है ये? मानसर। 5 रामसर साइड है जेएनके में, इनमें से 3 मैंने आपको बता दी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है। तेजावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गंदरबल में है। त्रिकुटा हिल्स मीन्स त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो माता वैष्णो देवी को डेडिकेट होते हैं, त्रिकुटा हिल्स वो उसके नाम पे है, डेट इज रियासी, इट इज इन ए रियासी, ठीक है। ये याद रखिएगा, लिख लो, फिर आगे कर लेते। गुलमर्ग बारामूला, बारामूला में 3 है, गुलमर्ग, लिम्बर, लचपुरा। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियां, राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग, कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोथ आर लोकेटेड इन लेह लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। रामनगर ये उधमपुर में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ।
सुरिंसर मानसर, और माना जाता है कि जो पांडवों के वंशज थे, महाभारत की लड़ाई के बाद वो यहाँ पे कठुआ में वो एक क्लैन जो यहाँ पे आके बस गए थे, ये भी याद रखिएगा। सुरिंसर मानसर उधमपुर, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू, तेजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंदरबल, एंड गंदरबल में माता खीर भवानी का मंदिर है, याद रखिएगा। माँ खीर भवानी टेम्पल सिचुएटेड इन गंदरबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंदरबल वैसे भी पढ़ना है। गंदरबल के आगे सोनमर्ग है, यहाँ पे बहुत ग्लेशियर्स है, उसके वहां से जो सिंध नाला ओरिजिनेट अबव द गंदरबल से आता है। ये सारी चीजें पढ़नी है, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हरपुरा। हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, थोड़ी सारी क्या बहुत सारी डिजास्टर हो गया, वो इसलिए क्योंकि वहां पे मुगल रोड JNK को जो पास कश्मीर को जम्मू से कश्मीर, ठीक है, जम्मू से एक कश्मीर श्रीनगर सिटी को जोड़ने वाला एक दो पासिस हैं, ठीक है। कितने पासिस हैं? दो पासिस। एक तो बनिहाल पास, बनिहाल पास में अब ये टनल बन गई है। ये टनल जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में बनी है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? रामबन डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिएगा। और इस टनल का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मुखर्जी टनल, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और यहाँ दूसरा रास्ता जो मुगल्स, ऐसा नहीं है कि मुगल्स ही रास्ता ढूंढ के लाए थे, अगर जब हम एंशिएंट JNK पढ़ेंगे तब भी ये रास्ता था, तब भी ये रास्ता था। बाद में मुगल्स पाकिस्तान या कश्मीर में जाते थे तो इस रास्ते का यूज करते थे, जिसको आज हम मुगल रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल रोड, मुगल रोड। और मुगल रोड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम पीर की गली कहते हैं, पीर की गली कहते हैं। और यही जो एक पास है जो कनेक्ट करता है किसको? पुंछ को, जम्मू को, किससे? कश्मीर से, शोपियां से। किससे? शोपियां से कनेक्ट करता है पीर की गली, डेट इज ए मुगल रोड। यहाँ पे बड़ी सारी कंस्ट्रक्शन की गई जिसकी वजह से हरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बहुत सारा नुकसान हुआ, याद रखिएगा। हरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जितने में आप रोड जाते हो ना जम्मू से लेके पुंछ तक, आपको रास्ते में एक बर्फ की चोटी दिखाई देती है, वो जो बर्फ की चोटी है वो पीर की गली है। वो बर्फ की चोटी कहाँ पे है? उसी को ही पीर की गली कहा जाता है। हरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड शोपियां डिस्ट्रिक्ट, दोनों में आएगा, ठीक है। ज्यादातर आपको आंसर मिलेगा शोपियां डिस्ट्रिक्ट, बट आंसर इज नॉट करेक्ट, दोनों में है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी आता है और शोपियां डिस्ट्रिक्ट का जम्मू एंड कश्मीर में भी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं कि जो शोपियां टाउन है वो श्रीनगर सिटी से कितना दूर है, ठीक है। ये बड़ी बार आप सुनते होंगे साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलिटेंसी है, ये वही शोपियां है, ठीक है। कितना दूर है, ये बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है। JK SSB में जब भी JNK से क्वेश्चन आते हैं ना, वो थोड़े इस तरह पैटर्न में आते हैं। 70 किलोमीटर, अगर आप 2019 का पेपर देखें, फिर उसके बाद कोविड के बाद जो 21 को हुआ ना, वो सबसे वर्स्ट पेपर आता, वो क्लास 4 का पेपर था। इतना डिफिकल्ट पेपर था, उसमें एक भी क्वेश्चन JNK का नहीं था। क्लास 4 का पेपर की बात कर रही हूँ, मतलब कि उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आज तक जिस पेपर में देखेगी, क्लास 4 का पेपर 2021 का JK SSB का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। तो उसमें उन्होंने कोई भी क्वेश्चन JNK से नहीं उठाया, 3 क्वेश्चन JNK से उठाए। हर पेपर में शंकराचार्य कहाँ है, बहु फोर्ट कहाँ पे है, या कोई और टेम्पल कहाँ पे है, डल लेक कहाँ पे, तीनों इस तरह के क्वेश्चन रहे जो JNK से हर बंदा कर सकता है। बट जो ऑल इंडिया लेवल, क्यों? क्योंकि JNK यूनियन टेरिटरी बन गई है। जब यूनियन टेरिटरी बनी है तो पेपर भी यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि JK SSB की अब हम तैयारी करेंगे तो पेपर भी उस हिसाब से होने वाले हैं, ठीक। इसमें स्टैटिक्स GK भी डेप्थ में करनी है, JK SSB भी डेप्थ में करनी है, ताकि हम दोनों ही उठाए। स्टैटिक्स GK आपकी कल रहेगी
और आज के दिन आपकी जेकेएसएस भी रहेगी। शोपिया डिस्ट्रिक्ट ये याद रखिए साउथ ऑफ द श्रीनगर में लाई करता है, 70 किलोमीटर है। ये एरिया कितना है हरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? 341 किलोमीटर पर स्क्वायर, 132 स्क्वायर मिलीलीटर माइल्स, सॉरी माइल्स, 132 स्क्वायर माइल्स। ये भी याद रखिए। इसके नॉर्थ में, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नॉर्थ में ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले मैंने करवाया था, एग्जाम में आया है, ठीक है। इट इज बॉन्डेड टू द नॉर्थ बाय, यहाँ पे गुमसर लेक शोपिया के नॉर्थ ईस्ट में है, एंड नॉर्थ ईस्ट बाय हरपुरा विलेज। नॉर्थ में गुमसर लेक है, नॉर्थ ईस्ट बाय हरपुरा विलेज। इसके ईस्ट में रुपरी है, साउथ बाय सरेंसर है, टू द वेस्ट बाय पीर पंचाल पासिस है। कौन से हैं? पीर पंचाल पासिस। ये पंचाल क्या है? ये द्रौपदी आपने महाभारत में सुनी होगी, वो जिस किंगडम से बिलोंग करती थी उस किंगडम का नाम पंचाल था। क्या था? पंचाल। बाद में यहाँ पे यहाँ की सारी डेमोग्राफी बदल गई और इस डेमोग्राफी के साथ पंचाल के साथ पीर लगाया गया। इसीलिए हमें महाभारत के टाइम के बहुत सारे एविडेंस जेएंडके में मिलते हैं, ठीक है। आप सब जानते हो महाभारत में कौरवों को 13 या 14 इयर्स का वनवास हुआ था, जिसमें उनको छुप के रहना था, और उन्होंने इसी पंचाल जो प्लेस है वो द्रौपदी के मायके से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसको ये प्लेस, यहाँ पे आपको बड़े सारे पांडवों के निशान मिलेंगे। हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अबाउट ऑफ द मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल भी कहा जाता है, जानवरों का घर भी कहा जाता है। इसमें हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, लेपर्ड, तिब्बतियन वॉल्फ, हिमालयन पाम, साइविट, 50 इंडिविजुअल क्रिटिकल एंडेंजर पीन पर मरकूर। ये मैं अभी एक एक करके करवाऊंगी। मारकूर जो है ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ठीक है। ये वन हॉर्न है मारकूर। इसके बिसाइड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, जैसे कि फ्रॉक टेल, वेस्टर्न ट्रैकपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न ट्रैकपॉन, ड्यूफोर्स, ब्रिस्टेड एसेंटर, हिमालयन वुडपैकर, ब्लू रॉक थ्रश, व्हाइट कैप, रेड स्टार्ट, हिमालयन ग्रिफन, कॉमन स्टोन चार, रेड बिलेट, ब्लू मैकपी एंड ग्रे वैगटेल आर फाउंड इन दिस सेंचुरी, ठीक है। ये आपको सब याद रखना है। इसके एमसीक्यूज, इसके कुछ खास एमसीक्यूज नहीं है। यहाँ पे रियर पीजन स्पीसीज है हरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसको आईयूसीएन में क्या किया गया है? आईयूसीएन की रेड डाटा बुक होती है, उसमें इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, उस कैटेगरी को वर्नेबल कैटेगरी कहा जाता है। अब यहां से पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे सारे करवा रही हूँ, ठीक है। वेस्टर्न ट्रैकपॉन को एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है कि वर्नेबल कैटेगरी में रखा गया या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखा गया। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि जेकेएसएसबी में आपके सिलेबस में आईयूसीएन रेड डेटा बुक से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये लिखा करो थोड़े थोड़े ताकि आपको याद रहे। द वेस्टर्न ट्रैकपॉन लिखने से याद होते हैं भाई, मुझे तो मानना है कि लिखने से याद होते हैं, क्योंकि लिखने से एक आप हाथों से लिख रहे होते हो और दिमाग को भी चला रहे हो, तो सुनने में तो आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है। लिखने में हम दो चीजें हमारी सेंसेस काम करती है, एक तो हम लिखते हैं, एक दिमाग को एक्टिवेट रखते हैं। पीजन जो है थ्रेटन्ड है, पीजन स्पीसीज फाउंड इन द सेंचुरी एरिया वनरेबल अंडर आईयूसीएन। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। कहाँ पे है? बॉन जर्मनी में, लिख लो आईयूसीएन का हेडक्वार्टर। अब एक एक करके मैंने हरपुर जितने भी वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, उनको किस किस लिस्ट में रखा गया, ये चारों मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। एशियाटिक ब्लैक बियर, ये भी हरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। वनरेबल, आपने इतना लंबा नहीं लिखना, आपने एनिमल का नाम लिखना और कैटेगरी लिखनी है, सिर्फ 4 चीजें लिखनी है आपको। ये तो प्रेजेंटेशन के लिए होती है, आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। ब्राउन बियर, ये भी वनरेबल आईयूसीएन में रखा गया है। हिमालयन या कश्मीर मस्क डियर जो है, ये भी आईयूसीएन के किसमें आता है? एंडेंजर स्पीसीज में। किसमें आता है? एंडेंजर स्पीसीज में, ठीक है। क्यों? ड्यू टू द पोचिंग, या इसका बहुत कश्मीर मस्क डियर का बहुत सारा शिकार किया जाता है, लोग खाने के काम लाया जाता है, ठीक है। और मरकूर, मरकूर वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मरकूर से क्वेश्चन आ जाता है, इसका स्पेसिफिक नाम पूछा जाता है कैप्रा फेल्कोनी कैशमीरियंस,
ठीक है, ये सब स्पीसीज की जम्मू एंड कश्मीर, इसको एंडेंजर में रखा गया। एंडेंजर में कश्मीर मस्क डियर, मरकूर, ठीक है, वर्नाएबल में ब्राउन बियर एंड एशियाटिक ब्लैक बियर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। टेबल बना लो, आपको सिर्फ 4 चीजें ही याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं शॉर्ट में लिखा है, ये हरपुर डिस्ट्रिक्ट, शोपियां डिस्ट्रिक्ट, एनिमल हंगूर है, मरकूर, ब्राउन बियर, लेपर्ड, मस्क डियर, तिब्बतन वॉल्फ। बर्ड्स में वेस्टर्न ट्रैगपॉन, हिमालयन मोर। ये कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के स्टिकी क्वेश्चन आते हैं, जब भी आएंगे ये ट्रिकी क्वेश्चन आपको, क्योंकि अगर आपने याद ही नहीं किए होंगे तो आपको आएगा ही नहीं। क्यों 4 दे दे ABCD तो आपको ना एक भी नहीं आएगा। आपने एक लर्न किया होगा तो एक लर्न से आंसर आपका कभी नहीं निकलेगा। फ्लोरा में कौन से ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं? गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम जो है GI टैग है J&K का। राजमा भद्रवाह का है, कलाड़ी उधमपुर की है, GI टैग, ये भी याद रखिएगा। और एक स्पेसिफिक कूंभ होता है जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वो भी GI टैग है। ठीक है, गुच्छी जो है GI टैग है। मुगल रोड कट्स थ्रू द सेंचुरी अफेक्टिंग एनिमल माइग्रेशन, यहाँ पे मैंने लिखा भी है बीच में। नेक्स्ट आती है हॉकरसर। रिसेंटली ये रामसर साइट भी है, और इसका जो एरिया है कश्मीर में क्या है, पॉपुलेशन तो हर जगह इंडिया में बढ़ रही है, लोगों को जहां भी जगह मिल रही है घर बनाते जा रहे हैं। तो लास्ट 4 ईयर पहले वहां के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, हॉकसर के पास जितने भी घर हैं वो इलीगल माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हॉकसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कम होता जा रहा है। द हॉकसर एक वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है। जैना कोट कहाँ पे है? जैना कोट, आपको जैन कोट याद रखना है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इट लाइज इन द कश्मीर वैली, ये कश्मीर वैली में लाई करता है। 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर में लाई करता है। हॉकसर का एरिया 1375 हेक्टर है और 13.75 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये बर्ड सेंचुरी मानी जाती है। हॉकसर क्या है? यहाँ पे माइग्रेंट बर्ड साइबेरियन से, अलग अलग यूरोप के देश से यहाँ पे देखने को। अब बस मौसम आ गया नेक्स्ट जन में, अब यहाँ पे बहुत सुंदर, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी RS पुरा का, RS पुरा में है, कौन सा घराना है वो? RS पुरा में भी है ना, वहां भी घराना ही है, तो वहां भी आपको ये वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं। मानसर में दिखेंगे आपको बड़े सुंदर सुंदर ये माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सर जो है लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन कश्मीर वैली है, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व, ये भी क्वेश्चन बनता है। झेलम रिवर के बेसिन में ये सिचुएटेड है। और नीचे आते हैं, यहाँ पे इसकी 2 नदियां, यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स आती हैं, एक आती है दूध गंगा फ्रॉम द ईस्ट एंड द सुखनाग फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, ये है सुखनाग फ्रॉम द वेस्ट, ये भी याद रखिएगा। रिजर्व 2 पेनल रिवर्स है। पेनल रिवर्स वो होती है जो स्नोफेड होती है, दूध गंगा एंड द सुखनाग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलती है वो नोट जरूर के करा करे, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएंगे बड़े ट्रिकी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेप्थ में पढ़ा होगा तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। 2005 में इसको रामसर साइट की रिकॉग्नाइज किया गया। रामसर कन्वेंशन के अंदर हॉकर वेटलैंड को इंटरनेशनल रामसर साइट अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे बड़े सारे फॉल्स अंडर इंडियाज नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी ऐड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सलीम अली जो है, ये भी याद रखिएगा, सलीम अली नेशनल पार्क, क्या है? नेशनल पार्क, ये कश्मीर में है। ये कहाँ पे है? कश्मीर में। सलीम अली जो है, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये अलग अलग जगह। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सलीम अली जो है वो गोवा में है,
और सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में, श्रीनगर में। और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द वेटलैंड, इसका रिड्यूस कितना हुआ ये भी याद रखिएगा। एरिया कितना कम हो गया ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आपका बनेगा। जीके एसएसबी में जो करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं उनमें ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये पैडी कल्टीवेशन के लिए बड़ा फेमस है। और ये भी याद, लोगों का जितना भी श्रीनगर सिटी का डिस्चार्ज जो है डोमेस्टिक, वो सब इस हॉक्सर के पास जो नदी है वहां जाता है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खराब करता है। अब सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने इसके आपको दे रही हूं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, हॉक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक और नाम से जाना जाता है, क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर। डल लेक को जीवन ऑफ कश्मीर कहा जाता है एंड क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर हॉक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2005 में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देगी ड्यू टू द रामसर इन रामसर कन्वेंशन। इट इज इंक्लूडिंग इन रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, JNK में 5 रामसर वेटलैंड साइट है, सुरिनसर, मानसर, हॉक्सर। आप 2 मुझे बताइएगा। ठीक है, 3 मैं आपको रोज बताती हूँ, 2 आप मुझे भी बता दे। अब ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। विच रिवर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द हॉक्सर? दूध गंगा, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ठीक है, 2005 में था क्या डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड? हाँ 3 बार क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट आता है नॉर्थ वेस्ट हिमालयन जो है, ये कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्ट हिमालय के। द वेटलैंड इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस एट द बैक ऑफ द स्नो ड्रैप माउंटेन रेंज। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। हॉक्सर कहाँ पे है? श्रीनगर सिटी कौन से चोटी के ऊपर है? या टुलिप गार्डन जो है ये कौन से माउंटेन में आता है? जब्रेन पास, ये सारी चीजें क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बर्ड स्पीसीज मिलती है डेट इज कश्मीरी फ्लाई कैचर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इस एक और है, अब आगे लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको काजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये जो है 4th नेशनल पार्क है। कहाँ का? कश्मीर का 4th नेशनल पार्क इन द स्टेट विच फोकस द अटेंशन टूवर्ड कंजर्विंग द रेयर मरकूर। मरकूर जो है ये पूरे कश्मीर में आपको मिलेगा। ये जो है एंडेंजर्ड है, खत्म होने वाली प्रणाली है। एंडेंजर्ड के बाद जो आता है वर्नेबल आता है, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो, लास्ट में शायद एक्सटिंक्ट आता है, उसके बाद इसकी ये कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कुछ क्योंकि मरकूर पाकिस्तान में इसलिए मिलता है, जो हमारा हिस्सा POK आधा पाकिस्तान चला गया उसमें ये मरकूर पाया जाता है। ठीक है, और इको सेंसिटिव जोन में आते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 2600 स्क्वायर किलोमीटर है। ये नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम में लोकेटेड है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, जिसकी ये जो है इसकी जुरिस्डिक्शन इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही होल्ड कर सकते हैं। क्लोज टू द लाइन विच इज द इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन बॉर्डर दैट इंडिया होल्ड्स विद पाकिस्तान। इट इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ कश्मीर से 17 किलोमीटर दूर है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर से कितने किलोमीटर दूर है? 70 किलोमीटर दूर है। ये सेंचुरी जानी जाती है मरकूर गोट्स के लिए। ठीक है, और ये गोट्स जो है एक स्पेशल हिमालयंस, इसमें क्या क्या आता है? लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमालयन मस्क डियर, लेपर्ड एंड ब्राउन बियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिमालयन मस्क डियर, लेपर्ड्स एंड ब्राउन बियर पाए जाते हैं। अभी आप देख रहे हो श्रीनगर सिटी में ब्राउन बियर बाहर आ गया है, लोगों में खौफ है। 2-3 दिन हो गया भालू जो है श्रीनगर सिटी में घूम रहे हैं। 1-2 जगह में 120 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 20 स्पीसीज ऑफ मैमल। मैमल्स की जहाँ 20 स्पीसीज है। ठीक है, और 120 जो है बर्ड्स की पाई जाती है। अब देखो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हंगूल डियर, फेमस फॉर हंगूल डियर।
ठीक है, ये कभी हमारी स्टेट का स्टेट एनिमल होता था, शायद अभी भी है, अंगूल डियर, कश्मीर स्टैग। ठीक है, अब नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, वन हॉर्न राइनासोर काजीरंगा नेशनल पार्क में है, एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क में है, अंगूल डियर जो है ये कश्मीर में है, बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क है। और वाइल्ड विच लार्ज, ये कौन सी, ये लार्ज वाइल्ड गोट स्पीसीज है, इसको हम स्क्रू हॉर्न गोट भी कहते हैं। इसके जो हॉर्न है ना मुड़े होते हैं स्क्रू की तरह, आपने स्क्रू देखे होंगे। ठीक है, कभी कुछ इलेक्ट्रिक के चेंज किए होंगे तो स्क्रू ऐसे गोल गोल होता है, सीधा नहीं होता। ठीक है, इस कॉमनली साइट इन द लिम्बर, ये कहाँ पे दिखते हैं, मरकूर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखते हैं, लिम्बर, लच्छीपुरा, हरपुरा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मरकूर पीर पंचाल में सब स्पीसीज पीर पंचाल की है। ये NH1A के अंडर आता है। किसके, नेशनल हाईवे कौन सा टच करता है, NH1A। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भारत का नेशनल हाईवे है उसको NH44 कहा जाता है। प्रीवियसली इसको जो है NH7 कहा जाता था। ये जो है इसको माना जाता है, वैसे एनिशन टाइम में श्रीनगर जो सिटी है, श्रीनगर जो सिटी है इसको अशोका ने बनाया था। किसने बनाया था, अशोका। ठीक है, और अशोका के टाइम ही जो कनिष्का के टाइम हुई थी। ठीक है, अशोका के टाइम नहीं, और श्रीनगर सिटी अशोका ने बनाई है। इसी रूट से अशोका जो है अफगानिस्तान भी गया था। ठीक है, अब अशोका के जो राइटिंग मिलती है हमें कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, पूरे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, वो जो है ख्रोष्टी है। कौन सी है, ख्रोष्टी। याद रखिएगा, अशोका ने जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान, पुशावर, जो भी पाकिस्तान में हमें अशोका की लेखनी मिलती है, लिखी हुई वो ख्रोष्टी लैंग्वेज में मिलती है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये भी याद रखिए। बट अशोका पाली भी लिखता था। अशोका ने जो पाटलिपुत्रा या किसी और पिलर में लिखी है वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी है। इसमें अशोका, ये तीनों लैंग्वेज। अशोका जो था तक्षशिला में पढ़ता था। कहां पर था, तक्षशिला। तक्षशिला भारत की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। नालंदा तो अब नालंदा आती है, नालंदा जो है भारत की फर्स्ट यूनिवर्सिटी मान जाती है। बट इससे पहले, पार्टीशन से पहले, जब अशोका, चाणक्य, पन्नी, ये सब लोग कहां पढ़े, तक्षशिला में। सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में होती थी, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती थी, वो तक्षशिला होती थी। चाणक्य भी वहां पढ़ाते थे, पन्नी वहां के स्टूडेंट थे, अशोका भी स्टूडेंट है, और उसके जो 99 ब्रदर थे वो भी तक्षशिला में ही पढ़ते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पाली, प्राकृत, ख्रोष्टी, ये तीनों लैंग्वेजेस हमें अशोका की, कश्मीर से लेके जहां तक, ये फिर इसका मतलब ये रूट्स इसने बनाए होंगे। ठीक है, बट हम जानते हैं कि अशोका जो है NH44 को आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये किसने, GT रोड के नाम से भी जानी जाती है, और इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को। किसको, हुमायूं को। ये भी याद रखिए। और हुमायूं वापिस कहां चला गया था, अफगानिस्तान में। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने ही सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। ये भी याद रखिएगा। और कश्मीर की जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है वो बुरजाऊं है, बुरजाऊं है। ये भी याद रखिएगा। और NH44 जो है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, और NH1A जो है ये जो नेशनल हाईवे है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करता है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में, कहां पे है, बारामूला में। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी नदी के किनारे है, नॉर्थ बैंक ऑफ द झेलम में है। मरकूर के अलावा यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं,
स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं। ठीक है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पीर पंचाल रेंजेस में आती है। कहाँ पे आती है? पीर पंचाल रेंजेस में। गुलमर्ग भी पीर पंचाल रेंजेस में आता है। अभी आप करोगे पीर पंचाल रेंजेस में कैसे आता है। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो वैष्णो देवी है वो त्रिकुटा हिल्स में आता है, शिवालिक में आता है, वो पीर पंचाल में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो भी JNK में है, तो इसका मतलब पीर पंचाल में फिर वो भी आना चाहिए, नहीं, वो जो वैष्णो देवी है वो शिवालिक हिल्स में आता है। कश्मीर का आधा पार्ट पहले हमारी नुनकुन जो होती थी, नुनकुन नुनकुन हमारी हाईएस्ट पीक थी। ठीक है, यूटी से पहले बनने से। अब रोमेश टोंग हो गई है जो पुंछ में है, रोमेश टोंग, ये हाईएस्ट पीक अब हमारी JNK की। ठीक है, ये पीर पंचाल रेंज में आती है। कौन सी रेंज में आती है? पीर पंचाल रेंज में आती है। ठीक है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे आती है? पीर पंचाल रेंजेस में आती है। ये भी हिमालय, कराकोरम रेंजेस जो है वो हिमालयन नहीं है, वो ट्रांस हिमालयन है। ठीक है, अब एक और बात याद रखिए, POK, भारत के POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी भारत में ही है, बट भारत की जो हाईएस्ट पीक है वो POK में है। ठीक है, और वो हिमालयन नहीं है, वो पीक क्या है? हिमालयन नहीं है। उस पीक का नाम K2 है। K2 और गुडविन ऑस्टिन है। ठीक है, गुडविन ऑस्टिन है, ये भी याद रखिएगा। और अगर हिमालयन पूछते हैं तो कंचनजुंगा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ये वाले क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ठीक है, हिमालयन पूछेंगे तो कंचनजुंगा। हाईएस्ट पीक जो है ये पाकिस्तान, ये अभी हमने पढ़ा कराकोरम रेंजेस में है। कहाँ पे है? कराकोरम रेंजेस POK में है, ये ट्रांस हिमालयन है। ठीक है, और ये नंगा पर्वत, कराकोरम रेंजेस का जो पर्वत है, नंगा पर्वत, उसकी हाईएस्ट पीक जो है K2 और गुडविन ऑस्टिन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी के साथ ही आते हैं, पीर पंचाल रेंजेस। आज कुछ भजन शजन चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चीर पीसेंट जो है, ये भी एंडेंजर स्पीसीज है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कौन सी IUCN के अकॉर्डिंग किस में आती है? एंडेंजर। ये भी लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का श्रीनगर से कितना डिस्टेंस है? 70 किलोमीटर। मरकूर जो है नेशनल एनिमल पाकिस्तान का है, इसको अभी आपको मैंने स्क्रू हॉर्न कोट भी कहा जाता है। ये साथ में रिवाइज होते जा रहे हैं। ठीक है, MCQs भी। अब ये कौन सा आ गया? काजीनाग, अब आ गया काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम में सिचुएटेड है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, 70 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है, और 120 बर्ड स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं। ये कुछ 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 डेसिडियस, ठीक है, ये कौन सा फॉरेस्ट है? डेसिडियस। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट वो होता है, वैसे तो इसको मानसूनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। mammal, hangul, brown bear, musk deer, and various other species. काजीनाग पीक, काजीनाग जो है जम्मू एंड कश्मीर, कौन भारत की कौन सी स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला में, और ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये काजीनाग जो है ये एक और करगिल वार में इसका थोड़ा, हाँ, एक यहाँ पे देखिए, ये जो है ट्रांस बाउंड्री है, पीस पार्क है। ये क्या है? करगिल वॉर के बाद, ये क्वेश्चन याद रखिए, 1999 में करगिल वॉर हुई, एक प्रॉक्सी वॉर हुई जो पाकिस्तान ने भारत के साथ की, और इसके बाद एक पीस पार्क बनाया गया पाकिस्तान के साथ, और वो
कौन सा था? काजीनाग नेशनल पार्क। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रपोजल फॉर जॉइंट ट्रांसबाउंड्री पीस पार्क विद पाकिस्तान, a recommendation made by the Wildlife Trust of India after the Kargil War। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे कौन से टाइप का क्लाइमेट है? टेम्परेट। ना ये ट्रॉपिकल है, ना ये क्या है, टुंड्रा क्लाइमेट है। ये कौन सा है? टेम्परेट क्लाइमेट, नीदर टू हॉट ना टू कोल्ड। ठीक है, यहाँ ये भी याद रखिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पे 120 स्पीसीज अभी हमने किया पाई जाती है। गोल्डन ईगल, इम्पियान, पीजेंट एंड कोकलस पीजेंट भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे देवदार के पेड़ पाए जाते हैं काजीनाग पार्क में। ठीक है, देवदार के अलावा यहाँ पे फर, सप्रेस, बर्च एंड अल्पाइन मीडोज भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर, हाई एल्टीट्यूड में इसके जो मैमल्स पाए जाते हैं, हिमालयन मस्क डियर और मरकूर के अलावा ये सारी चीजें भी पाई जाती है। हिमालयन ब्राउन, ब्लैक बियर एंड वेरियस पीजेंट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। काजीनाग जो है ये ट्रांस कराकोरम पीस पार्क है और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बनाया गया है। और प्राइमरी फोकस जो है इसका मरकूर वाइल्ड गोट को बचाने के लिए ये पार्क बनाया गया है। और मरकूर जो है एंडेंजर स्पीसीज है, IUCN रेड डॉट है बुक के अंदर। ठीक है, अब आता है राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजपरियान को कैटेगरी 4 में IUCN की रखा गया है। ये जो है लोकेशन अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर में आती है। राजपरियान दुक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। ये श्रीनगर, साउथ ऑफ श्रीनगर से 85 किलोमीटर दूर है। और इसको जो महाराष्ट्र थे, अब जो महाराष्ट्र फिर हम जानते हैं कश्मीर जो था एक ट्रीटी के अंदर लिया गया था। इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर का है, अमृतसर कहते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। 85 लाख में महाराजा ने ब्रिटिशर से खरीदा था। जो गिलगित बल्तिस्तान है, राजा ने 100 साल के लिए लीज पे दिया था ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर 1947 में चले गए। गिलगित बल्तिस्तान जो भारत का हिस्सा था लीज में, वो भी आज कहाँ चले गया? पाकिस्तान में। ठीक है, और यहाँ पे महाराजा ने गेम रिजर्वर, यहाँ पे एनिमल्स को बचाने के लिए गेम रिजर्व स्टार के हंगूल को बचाने के लिए इन 1948। ठीक है, 1981 में राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया गया। 1970 में यहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म खोले गए 1300 हेक्टेयर में। और राजपरियान जो है इसको भी बड़ा सारे अबाउट्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग Himalayan black bear, hangul and musk deer. A number of species of wild animal also found in Rajpariyan wildlife sanctuary, also known as Duksum Wildlife Sanctuary. ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अनंतनाग। राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो नोन एज दुक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश की गई। द वेजिटेशन जहां मिलती है, प्राइमरी जो वेजिटेशन इस सेंचुरी के अंदर पाई जाती है, डेंस कैनिफेरस फॉरेस्ट एंड सब एल्पाइन पैस्चर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये एरिया जो है रिजर्व किया गया है एनिमल ड्यूरिंग महाराजा पीरियड, दैट इज फॉर हंगूल। अंगूर क्या है? कश्मीर स्टैग। ठीक है, ये यहां तक रखते हैं। ठीक है, आज आपने राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया, काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो कल करेंगे, हॉक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया, और एक और हरपुरा। ठीक है, ये सारी आपकी सेंचुरी है। ये सारा टेबल भी, ये तीनों टेबल आप याद कर लो। आपको बेसिक, सबसे पहले बेसिक याद करना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप करना चाहिए, जैसे कौन से एनिमल कहाँ, कौन कौन से ऐसे टेबल बना लेना, उससे इजी लर्न हो जाता है हर चीज को, क्योंकि इतने सारे ट्रीज, इतने सारे एनिमल्स हमको याद नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये आने ही आने हैं, क्योंकि JKSSB में ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको आएंगी, इसका एक चार्ट बना लो, धीरे धीरे एक एक करके जब तक आपका एग्जाम होता है आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।